Hello friends, I am Rohit Jaiswal and today we are going to discuss about very important topic of time and work that is efficiency and जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्षमता। ठीक है, एफिशिएंसी से रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चंस हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और हाँ, जो लोग हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आप लोग को जो भी हमारे फर्दर वीडियोस अपलोड होंगे आप लोग को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एफिशिएंसी या क्षमता। देखिए, एफिशिएंसी से मतलब समझ में आ रहा है कि कोई काम कितनी जल्दी हम लोग कितने कम टाइम में कर सकते हैं, वही उसकी क्या है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी या क्षमता। जैसे कि यहां पे बात करें, एक इस टॉपिक को हम लोग क्वेश्चन से ही समझेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। दो लोग हैं ए और बी, ये दोनों मिलके किसी काम को, किसी भी काम के किसी हिस्से को, यहां पे लिखा है ना अ पीस ऑफ वर्क, यानी बहुत बड़ा काम है, उसके किसी एक पार्ट को करने के लिए 24 दिन लेते हैं। ठीक है, और दो लोग और हैं, दो लोग नहीं, टोटल यहां 3 लोग हैं, ए बी एंड सी, 3 लोग हैं, लेकिन ये ए बी जब मिलके काम कर रहे हैं तो 24 दिन लग रहा है। ठीक है, काम करने में। एंड बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज, यानी कि जब बी और सी ये दोनों जब मिलके काम करते हैं तो उसी काम को 30 दिन में करते हैं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन, A is 2 times the efficient than C. A is 2 times efficient than C. ये लाइन ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में कि A जो है, यहां पे जो A वर्कर है वो C वर्कर का 2 टाइम्स एफिशिएंट है। मतलब क्या है कि जो A है, A आदमी जो काम करता है वो C आदमी का कितना गुना काम कर रहा है, 2 गुना ज्यादा काम करता है। यानी कि अगर C एक दिन में 2 काम करता है तो A उसी को 4 काम कर देता है एक ही दिन में। ठीक है, हाउ मेनी डेज विल बी अलोन टेक टू कंप्लीट इट। अगर B इस पूरे काम को मान लीजिए करे तो उसको अकेले B को करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, हम लोग शॉर्टकट ट्रिक से ही सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहले लिखेंगे ए और बी। ए और बी कितने दिन में काम कर रहे हैं, 24 डेज में। तो ए प्लस बी ये दोनों कितने दिन में काम कर रहे हैं, 24 डेज में। ठीक, यहां लिख लीजिए। और बी एंड सी ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 30 डेज में, ये भी लिख दीजिए। फिर हम लोग क्या करते थे, हम लोग इसका टोटल वर्क निकालते थे, और टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, टोटल वर्क को निकालने के लिए एलसीएम लेते थे दोनों का। तो 24 और 30 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। तो टोटल वर्क विल बी, देखिए 24 और 30 का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपको निकालना आता होगा, मैंने कई बार बताया भी है। तो इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, इन 24 और 30 का एलसीएम 120 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम आ गया 120, यानी कि आपको जो टोटल वर्क इन तीनों को मिलकर करना है वो 120 करना है। ठीक, अब देखिए हमको इन तीनों का हमें पर डे वर्क निकालना पड़ेगा। ठीक है, पर डे वर्क निकालते थे सेकंड स्टेप में। देखिए स्टेप सारे सेम रहेंगे जैसे हमने पिछले वीडियोस में बताए। तो यहां पे पर डे वर्क निकालते थे, तो वर्क पर डे। अब देखिए ए प्लस बी ने एक दिन में कितना काम किया होगा, 24 से 120 को क्या करते थे, डिवाइड करते थे। ठीक है, तो 24 से 120 को जब डिवाइड करेंगे तो आपको पता है ये 5 टाइम जाएगा। ठीक है, 24 से आप 120 को डिवाइड कीजिए तो 5 टाइम जा रहा है। आपको पता है 24 5 जा क्या होता है, 120। ठीक, तो 30 डेज से अब हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 30 से जब 120 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 3 4 12 यानी कि 4 आएगा। ठीक, तो ये ए प्लस बी का पर डे वर्क हो गया, ये बी प्लस सी का पर डे वर्क हो गया। यहां चाहे तो आप किनारे लिख लीजिए। ठीक है, ये वैल्यू जो है ए प्लस बी की है, ये इधर लिख लेते हैं हम, यानी कि ए प्लस बी का पर डे वर्क कितना आया, 5। ठीक, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। ठीक, और B प्लस सी की वैल्यू पर डे वर्क के लिए क्या है, 4, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। आपने साइमल्टेनियस इक्वेशंस पढ़ रखे हैं सॉल्व करने वाले, तो वैसे ही करेंगे। तो जब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं तो आपको पता है नीचे के सारे वेरिएबल्स या नंबर्स के साइन चेंज होते हैं। तो ये माइनस और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस बी और माइनस बी ये कटेगा तो क्या आएगा, ए और नीचे माइनस सी आ जाएगा। ए माइनस सी इज इक्वल टू 5 माइनस 4 व्हाट कम्स 1। ठीक है, अब ए माइनस सी इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अब आप लोग को एक कंडीशन यहां दी है, इस कंडीशन का यहां यूज करना है। कंडीशन क्या है, ए इज 2 टाइम्स एफिशिएंट देन सी, यानी कि सी का 2 गुना कौन है, ए, यानी कि ए की जो वैल्यू है यहां पे लिख लीजिए, सिंस ए इक्वल टू 2 इंटू सी। ये लाइन से हमने ये स्टेटमेंट बनाया है, यानी कि a इज 2 टाइम्स एफिशिएंट देन c, यानी कि a इक्वल टू 2 इंटू सी। अब a इक्वल टू 2 इंटू सी को यहां रख दें इस इक्वेशन में, तो a की जगह पर 2c यहां रख दें अगर, तो क्या हो जाएगा 2c एंड ये c सेम रहेगा इक्वल टू 1। ठीक, 2c माइनस सी विल बी c इक्वल टू 1। ये हमारी c की वैल्यू आ गई 1। अब c की वैल्यू अगर 1 आ गई, ठीक, अब ये c की वैल्यू 1 को उठा के हम यहां रखें तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो a इक्वल टू क्या है 2c, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू सी की वैल्यू 1, तो a इक्वल टू 2 आ गया, यानी कि a की वैल्यू 2 आ गई और c की वैल्यू 1 आ गई। अब हमको चाहिए कि इसकी b की भी वैल्यू, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या था 5। इस इक्वेशन में आ जाइए, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या दिया था 5 इक्वेशन 1 में। यहां पे a की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो 2 यहां रखेंगे तो 2 प्लस बी इज इक्वल टू 5। b 2 को उधर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा और 5 माइनस 2 क्या आएगा 3 आएगा, यानी कि b की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये आ गई हमारी b की वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन में यहां क्या पूछा है कि b अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, b अलोन टेक टू कंप्लीटेड। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया, तो b एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, तो पूरा काम कितना है 120, तो टोटल उसको ये पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो 3 से 120 को हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि B को अकेले ये काम करने में कितना टाइम लगेगा 120 डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड कर दिया, बस आंसर आ जाएगा। 3 × 3 3 4 12 एंड 0, यानी कि B को 40 डेज लगेंगे। बी को उस काम को अकेले करने में कितना टाइम लग रहा है 40 डेज। ठीक है, 40 दिन लगेंगे। ये आपका आंसर आ गया। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपना, इसी एफिशिएंसी के ऊपर रिलेटेड है क्वेश्चन। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, बी इज 2 टाइम्स एफिशिएंट देन ए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि ए अगर कोई पर्सन है और बी पर्सन है, ए जो है वो किसी काम को 12 दिन में करता है, तो यहां लिख लीजिए A can complete any work in 12 days. Okay. Now B के लिए क्या बोला है, B के लिए यहां एक लाइन बोली है, B का यहां पे डेज नहीं दिया है, कह रहा है B जो है वो 2 गुना A से ज्यादा काम करता है, यानी B की जो एफिशिएंसी है वो 2 गुना है A की, यानी A जितना काम कर रहा है एक दिन में उसका 2 गुना काम अकेले B कर लेता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, in how many days will both A and B complete the same work। कितने दिनों में A और B दोनों मिलकर अगर काम करें तो कितने दिनों में उस काम को ये लोग कर लेंगे, हमसे ये पूछा है। ठीक है, तो चलिए A का यहां पे वर्क दिया है लेकिन B का नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, हम अगर यहां पे टोटल वर्क निकालते थे तो क्या करते थे, टोटल वर्क में A और B का वर्क नहीं दिया है उसको छोड़ दीजिए, तो A और B के वर्क का एलसीएम लेते थे, तो यहां नहीं दिया है तो 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 ही रहेगा, यानी कि टोटल वर्क हमारा क्या हो गया 12। इसको ऐसे लिख दीजिए, टोटल वर्क हमारा 12 हो गया। ठीक, उसके बाद क्या करते थे, ये जो हमारा वर्क दिया होता, ये डेज दिया होता, डेज से टोटल वर्क को डिवाइड करते थे, तो हम लोग को वर्क पर डे मिलता है ना। दूसरे स्टेप में क्या होता है, वर्क पर डे निकालेंगे हम लोग। ठीक, तो वर्क पर डे निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, 12 से 12 को डिवाइड, यानी कि यहां से डेज से टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे, तो यानी वर्क पर डे उस पर्सन का आ जाएगा। तो 12 से 12 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1,
यानी कि वो ए जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, ए एक दिन में एक काम कर रहा है, यानी 1 काम कर रहा है एक तरह से, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी इज 2 टाइम्स एफिशिएंट देन ए। बी जो है वो ए का 2 गुना काम कर रहा है, यानी कि बी का, अगर ए का काम देखें एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1, तो बी अगर उसका डबल काम कर रहा है, 2 गुना कर रहा है, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 × 1 यानी कि 2, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर बी जो है यहां पे दिया है 2a, सिंपल सा ये लाइन समझिए, b की वैल्यू क्या है 2a, b ट्वाइस है किसका, a का, यानी a से 2 गुना कौन है, b, तो b की वैल्यू जो होगी वो a की डबल होगी, तो a क्या है 1, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे सिंपल सा है 1 रख दीजिए, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी जो b है वो एक दिन में 2 वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये यहां पे b का जो पर डे वर्क आ गया, क्या आ गया 2, हमको b का पर डे वर्क मिल गया। अब इन दोनों का मिला के पर डे वर्क कितना होगा, हम लोग क्या करते थे a + b, यानी दोनों का मिला के जो पर डे वर्क आएगा वो निकाल लें, तो 1 + 2 3 हो जाएगा, ठीक। यानी कि a और b दोनों मिलके एक दिन में 3 वर्क कर रहे हैं, ठीक। अब एक दिन में 3 वर्क कर रहे हैं, टोटल वर्क इन दोनों को कितना करना है कंप्लीट, 12, तो 3 से 12 को डिवाइड कर दीजिए, तो आपका टोटल डेज आ जाएगा इस काम को कंप्लीट करने में, ठीक। तो यहां पे लिखेंगे टोटल डेज टेकन बाय बोथ, यानी दोनों मिलके अगर काम करें तो कितना दिन लगेगा, 12 / 3, तो ये कटेगा 4 आ जाएगा, यानी कि 4 डेज। अगर दोनों लोग ए और बी मिलके इस काम को करेंगे तो टोटल कितना दिन लगेगा, 4, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था एफिशिएंसी से रिलेटेड, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और ये दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर आप लोग को और भी कोई क्वेश्चंस हो या डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके उसका वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो लोग हमारे इस चैनल से नए जुड़े थे, मैंने पहले बोला था, प्लीज़ उसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो